जब इम्तिहान में कामयाबी हासिल होती है तो हमें मजीद कुव्वत और बर्दाश्त अता होती है। आप अल्लाह के मजलूम और नेक बंदों के मददगार हैं। अल्लाह आपको बेयारो मददगार कभी नहीं होने देगा इंशाअल्लाह मोहतरम। अल्लाह ताला ने हमें ये दो हाथ दिए हैं। अगर हम अपनी हिफाजत के लिए खुद पर यकीन के साथ इसे भींच लें तो ये मुट्ठी हमारी ताकत बन जाएगी, लेकिन हमसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन हमें शिकस्त दे देगा। अगर हम अल्लाह की कुव्वत और कुदरत पर भरोसा करेंगे और इसे अल्लाह की रिजा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पूरी दुनिया के लश्कर ही क्यों ना आ जाए, वो हमें शिकस्त नहीं दे सकेंगे। ग़ज़वा खंदक के दौरान एक मिसाली वाक़या रूनुमा हुआ जो ईमान वालों के लिए बहुत बड़ा सबक और मिसाल बन गया। मक्का के मुशरिकीन चीख रहे थे कि मुकाबले के लिए कोई मुसलमान आगे आए और रूबरू मुकाबला करे उनसे। उनका एक मशहूर सिपाही अम्र बिन अब्दुवत था। बहुत ही ताकतवर और तलवारबाजी में महारत रखता था। इसी वजह से कोई भी उससे मुकाबला नहीं करता था। उस वक्त हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए इससे मुकाबले के लिए। पैगंबर अकरम ने फरमाया, बैठ जाओ ए अली, मुकाबले के लिए अम्र बिन अब्दुवत आया है। अम्र ने फिर ललकारा मुसलमानों को, क्या कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो मुकाबला कर सके मुझसे? क्या जन्नत में नहीं जाना चाहते जिसका वादा किया गया है तुमसे? हजरत अली ने फिर नबी करीम से इजाजत तलब की। रसूल अकरम ने फिर फरमाया, ऐ अली, वो अम्र बिन अब्दुवत खड़ा है। जब उससे मुकाबले के लिए कोई ना आया तो अम्र ने मुसलमानों की तरफ थूक दिया। उसने इंतहाई हकारत से मुसलमानों की इज्जत नफ्स पर हमला किया। हजरत अली फिर खड़े हुए और बहादुरी से कहा, मुझे इजाजत दीजिए या रसूल अल्लाह, मुकाबले के लिए। रसूल अकरम ने फिर फरमाया, ऐ अली, वो अम्र बिन अब्दुवत है। हजरत अली ने कहा, वो अम्र बिन अब्दुवत है तो क्या मैं फिर भी मुकाबला करूंगा? इस पर पैगंबर अकरम ने अल्लाह के शेर को इजाजत दे दी। फिर अपने मुबारक हाथों से हजरत अली को ज़िरा पहनाई और उनकी तलवार जुल्फ़िकार को दुआओं के साथ कमर पर बांधा। पैगंबर ने अपना इमामा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर बांधा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या रब, मेरे चचा के बेटे उबैदा बदर में और चचा हमजा ओहद की जंग में लड़ते हुए शहीद होकर मुझसे बिछड़ गए। अली की हिफाजत फरमाए लाई, मेरे पास बस यही बाकी है, मुझे अकेला ना कर देना। ये दुआ की आपने। फिर जंग के मैदान में वो मार्का शुरू हुआ जिसका नतीजा सब देखना चाहते थे। तजर्बेकार अम्र ने एक ही वार में हजरत अली की ढाल को तोड़ दिया और तलवार ढाल तोड़ती हुई उनकी पेशानी पर जा लगी। हजरत अली तेजी से पैतरा बदलकर उसके वार से बचे और जितनी देर में अम्र उनकी तरफ रुख करता, हजरत अली ने अपनी जुल्फ़िकार से उसकी गर्दन पर तेजी से वार कर दिया। अचानक सब लोग हैरान हो गए। ये देखकर सबकी चीखें निकल गईं। मुशरिकीन का माहिर जंगजू अम्र बिन अब्दुवत जमीन पर इस तरह पड़ा था कि उसका सर तन से जुदा था। अल्लाह के शेर हजरत अली ने नाराए तकबीर उस वक्त इतनी जोर से बुलंद किया कि जंग का मैदान गूंज उठा। उस दिन से यह नारा मुसलमानों की फतह के आगाज की सदा बन गया। अर्तुरुल सरदार। इस वक्त मुसलमानों की इज्जत नफ्स पर मंगोलों ने हमला किया है। बहुत से मासूम और मजलूम आपके हक में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, आपको कोई कंकर भी ना चुभे, आपका सर कभी जालिम के सामने ना झुके। आपकी आंखों में जालिम के लिए आग है अर्तुरुल सरदार। अगर आपके हाथ मजलूमों का सहारा होंगे तो आपकी शमशीर अल्लाह की शमशीर होगी। और ये जंग हक और बातिल की जंग है। जिस जिद्दोजहद के बीज इस सरजमीन पर आपने बोए हैं, वो बताते हैं कि आने वाला दौर सुनहरा होगा।
آپ کے اس سفر میں ہر مظلوم آپ کے لیے دعا گو ہے، ہر ظالم کا سر آپ کے سامنے جھک جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں اپنی تلوار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کبھی ہار نہیں مانوں گا میں۔ یہ میرا ایمان ہے کہ ظالموں کا لشکر بالکل مٹی کی طرح ہے، اگر وہ ہم پر پہاڑ بن کر بھی حملہ کرے تو بکھر جائے گا، اور صراط مستقیم پر چلنے والے بہادر مجاہد ہی فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ ارطغرل سردار، انشاءاللہ۔ شکریہ محترم۔